हाय फ्रेंड्स, महाभारत में क्या होता था कि जैसे सब कोई अपने अपने तरीके से मार रहा है, कोई मर रहा है, लेकिन जो कर्ण थे वो महाशूरवीर थे। वो कैसे ऐसे मर रहे थे? मतलब उनको मारने के लिए कोई उसको ऐसे मार नहीं सकता था। मतलब अर्जुन उनको मारने की कितनी कोशिश की है, श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि ऐसे ऐसे मारो, फिर भी उनको कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था? विजय धनुष था। विजय धनुष रहने की वजह से उसको कोई मार नहीं सकता था। तो इसीलिए उनको मारने की एक योजना बनाई गई थी। उनको एक बार श्राप मिला था, उनको एक बछड़ा था किसी ब्राह्मण का, उनको मारने के वजह से उनको श्राप मिला था कि तुम भी इसी तरह कीचड़ में फंसे रहोगे और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तो उस श्राप का यूज़ किया श्री कृष्ण ने, और उनको क्या किया, अलग से बिल्कुल युद्ध भूमि से बिल्कुल अलग जगह ले जा करके उनको कीचड़ में फंसा करके फिर बोला अर्जुन को कि अब इसे मारो। क्योंकि अब उसका जो धनुष था, विजय धनुष, अब उसके पास नहीं था, तो अब उसको मारना इजी था। तो अर्जुन बोले कि वो तो अभी निहत्था है, मैं उसे कैसे मारूंगा? वो तो अभी मारूंगा तो मर जाएगा, ये तो मतलब कायरता होगी। तो श्री कृष्ण ने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम एक सदात्मा को मुक्त कर रहे हो, ठीक है? तो अभी अगर तुम इसे नहीं मार पाए, तो एक बार इसके पास इसका विजय धनुष आ गया, फिर तुम इसे नहीं मार पाओगे, ठीक है? तो फिर उसको अलग से मारने के लिए एक योजना बनाई गई थी। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई थी जिसके तहत उसने कर्ण को मरवाया अर्जुन के थ्रू। तो इससे क्या सीख मिलती है? फिर अर्जुन तो मार तो दिया, फिर बाद में उसको पता चल गया कि वो उसके मतलब ज्येष्ठ थे। तो फिर कर्ण ने आकर के उनसे पहले पूछा था कि मतलब क्यों मुझे इस तरह से क्यों मारा जा रहा है, मेरी क्या गलती थी, मैं ही क्यों इस तरह से मर रहा हूँ, अलग से कीचड़ में फंसा करके इतना युद्ध भूमि से इतना दूर ले जा करके मुझे मारा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो फिर श्री कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तन के लिए जो समय है वो परिवर्तन अपना करते रहता है, समय अपने टाइम के हिसाब से समय अपना बदलते रहता है। लेकिन जो लोग हैं, अधिकतर लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो समय के साथ नहीं बदलते। जानते ही होंगे, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो समय के साथ नहीं बदलते, वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। तो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और समय के साथ जब बदलना होता है नहीं बदलते, और जो लोग बदलना चाहते हैं खुद को, उन लोग को भी वो नहीं बदलने देते हैं। तो मैक्सिमम लोग इसका विद्रोह करते हैं, नहीं मैं नहीं बदलूंगा और तुमको भी नहीं बदलने दूंगा। तो एक तरह से बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण को कि तुम विशेष थे, तुम डिफरेंट थे सबसे, तुम बाकी सबसे अलग थे। सब लोग बस चुप थे, बस अपना काम कर रहे थे, अपने कंफर्ट जोन में रह रहे थे, लेकिन तुम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए तुमने अपने आप को बदला, तुमने वो परिवर्तन लाना चाहा जो तुम लोगों के अंदर देखना चाहते हो। कास्ट के ऊपर, मतलब कहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है, इस सब से कोई लेना देना नहीं था कि तुम कितने बड़े योद्धा हो। ये तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने बड़े योद्धा बन सकते हो। तो ये परिवर्तन कर्ण ने अपने समाज में और लाना चाहते थे। तो श्री कृष्ण कह रहे थे कि तुम विशेष हो, जो विशेष होते हैं उनको बिल्कुल विशेष तरह के ही एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। तो भगवान भी उनका टेस्ट अलग तरीके से लेते हैं कि वो कितना सामर्थ्य है, क्योंकि बाकी सबका एग्जामिनेशन तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो विशेष होते हैं उनको विशेष परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये चीज़ श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद से बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि थोड़ा विशेष बनो, कुछ अलग करो दुनिया में, क्योंकि जो तुम करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर तुम भी बाकी लोग की तरह ही बन जाओगे। बी डिफरेंट एंड बी यूनिक, यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, आई बिलीव इन यू दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। सो वाई आर यू नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट यू आर डिफरेंट? यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर डिफरेंट एंड यू कैन चेंज द वर्ल्ड। सो फर्स्ट, योर फर्स्ट फोकस शुड नॉट बी टू चेंज द वर्ल्ड, योर फर्स्ट फोकस शुड बी टू चेंज विद इन योर सेल्फ। So be the change that you want to see in others, okay? So अपने अंदर वो परिवर्तन लाओ, अपने अंदर वो चेंज लाओ जो तुम बाहर के लोगों में देखना चाहते हो। तो एक बार तुम्हारे सराउंडिंग, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे अंदर वो बदलाव देखकर रिजल्ट्स देखेंगे कि हाँ इसके अंदर ये बदलाव आया, इसकी वजह से ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो तुमसे, आपसे लोग इंस्पायर होकर के अपने आप को लोग बदलेंगे। समझ रहे हैं? लोगों को डायरेक्टली बदलना चाहोगे तो पीपल डोंट वांट टू टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स। जस्ट रिमेंबर, पीपल डोंट वांट टू टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, पीपल वांट टू टेक देयर ओन चॉइसेस इन लाइफ। लोग अपना चॉइस खुद लेना चाहते हैं। लोग ये नहीं चाहते कि कोई मुझे आदेश दे कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो लोग खुद से अपना डिसीजन लेते हैं ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को बदलिए, वही अपने हित में है।
वही है जो हम कर सकते हैं। हम किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। जो मेरे अंदर अच्छाई है उसे बाहर निकालें, जो अपनी वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, और जितने भी हम लोग के अंदर वो खामियां हैं उसको हटाइए, अच्छे लेवल पर लेकर के जाइए, क्योंकि वही मेरे हित में है, वही हमारे कर्म में है। तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को एक बेटर वर्जन पाएंगे, हर दिन अपने आप को एक बेटर वर्जन देख पाएंगे। और जिस दिन अपने आप को अपना बेटर वर्जन बना देंगे ना, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब पर भी हम लोग का इफेक्ट जाता है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि हम जो कार्य करते हैं उनका इफेक्ट सब पर होता है, और सब जो कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट हम पर होता है। तो हमें बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए कि मेरे वजह से किसी और को कोई हानि या दिक्कत ना हो। ठीक है, सो always remember you are unique and you are different. Don't compare with anybody else. So if you are comparing, you are insulting yourself only. So thank you very much. I hope आप सबको ये मेरा जो वाक्य था ये अच्छा लगा होगा। Thank you very much. Please like and subscribe. Thank you.